नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके लिए फिर एक जन्म पत्रिका का जन्म कुंडली का विश्लेषण लेकर उपस्थित हैं। जन्म कुंडली 07 का यह एक जातिका की जन्म पत्रिका है कि सरकारी नौकरी लगी और पुलिस विभाग में यह नौकरी लगी। तो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे योग होते हैं जो हमें बताते हैं कि सरकारी नौकरी लगेगी और कब लगेगी, यह स्पष्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। यहाँ हमारे सामने एक जन्म पत्रिका है। जन्म पत्रिका की मैं आपको डिटेल दे देता हूँ ताकि आप भी स्वयं अपने किसी भी मोबाइल सॉफ्टवेयर में ओपन करके इसको देख सकें और यहाँ इसको समझ सकें। यह इनका जन्म का विवरण है। कुंडली 08 लिख दिया 7 की जगह। चलिए 30 मई 1990 का जन्म है। शाम के 6:30 का समय है, 18:30 PM और स्थान है बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। स्त्री जातिका की जन्म पत्रिका है। पंचांग को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जन्म हुआ शुक्ल पक्ष में, तिथि सप्तमी थी, नक्षत्र था चंद्रमा का मघा नक्षत्र, दूसरे चरण में यहाँ पर हमें दिख पा रहा है। सूर्य उदय सूर्य अस्त भी आप देख सकते हैं। बुधवार का दिन था। चलिए ये जानकारियां हमने देख ली। अब हम देखते हैं जो यहाँ पर देखेंगे ग्रह स्थिति को देखें तो यहाँ पर शनि इनके वक्री हैं, बाकी सभी ग्रह मार्गी हैं। राहु केतु वक्री होते ही हैं, आप जानते हो इस बात को। अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण में वृश्चिक लग्न इनकी उदय हुई। सूर्य वृषभ राशि में, रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली। इस लग्न चार्ट में कहीं से भी हमको दिखता है कि सरकारी नौकरी के योग हैं। देखिए, हम जब भी सरकारी डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो हमें कुछ ग्रहों को देखना आवश्यक होता है, जैसे कि सूर्य, मंगल, गुरु। विशेषकर सूर्य सरकारी जो विभाग है, सरकार से संबंधित ये करता है, सरकार से संबंध जोड़ने का भी कार्य करता है। और मंगल हैं, वह भी प्रशासनिक क्षेत्र में लेकर जाते हैं। यह हम ये सब जानते हैं और आप सब इस बात को अच्छे से समझते हो। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो इस जन्म पत्रिका में लग्नेश मंगल होते हैं। लग्नेश मंगल इस जन्म पत्रिका में होते हैं और वहीं दसम भाव के अधिपति को भी देखेंगे तो दशमेश होते हैं यहाँ पर सूर्य। दशमेश होकर सूर्य कहाँ बैठ जाते हैं? सप्तम भाव में बैठ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक विश्लेषण और करके बताऊंगा। सप्तम भाव में यहाँ पर बैठ जाते हैं सूर्य और हम देखते हैं छठे भाव को, जो कि कंपटीशन का भाव है, प्रतियोगिता का भाव है, इस छठे भाव को। और अगर हम देखें तो दसम भाव का यह है भाग्य भाव है। यहाँ पर जब भी कभी, अब देखिए यहाँ पर सूर्य से हमें स्पष्ट हुआ कि सूर्य यहाँ पर कहाँ बैठे हुए हैं? केंद्र में ही बैठे हुए हैं। दसम भाव के स्वामी है, 6, 8, 12 में नहीं है, केंद्र में बैठे हुए हैं। तो इनकी यह स्थिति अच्छी है, पॉजिटिव है। और खुद देखें तो दसम भाव के स्वामी अपने भाव से दसम भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर, और वह भी सूर्य, तो यहाँ पर यह स्थिति इनकी अच्छी बन रही है। अब यहाँ हमने सूर्य को देख लिया तो हमें यह स्पष्ट हो गया। मंगल की स्थिति को अगर हम देखें तो मंगल
यहाँ लग्नेश होकर पंचम भाव में बैठ जाते हैं। पंचम भाव क्या देता है? अचानक से हमें लाभ देने का कार्य करता है। और यहाँ पर पंचम भाव में मंगल की उपस्थिति हमें बताती है कि यहाँ पर यह मंगल हमें अच्छा फल देगा। वहीं अगर हम देखें कि शनि के साथ में राहु विराजित है और राहु की पंचम दृष्टि, राहु में शनि जैसे गुण आ चुके हैं और राहु की पंचम दृष्टि को अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ये सप्तम भाव पर जाती है। सप्तम भाव पर जाती है तो यह सूर्य को क्या करती है? पीड़ित करती है। तो यहाँ पर यह एक उच्चस्थ अधिकारी न होकर एक मध्यम श्रेणी के अधिकारी यहाँ पर बनते हैं। अब हम यहाँ इसके साथ साथ में D10 चार्ट का भी पहले एक बार चंद्र कुंडली का और देख लेते हैं। चंद्र कुंडली में क्या स्थिति है? चंद्र कुंडली को आप देखोगे तो यहाँ पर शुक्र दसम भाव के अधिपति बन जाते हैं, लेकिन दसम भाव में सूर्य विराजित हो जाते हैं जो दिग्वली यहाँ पर हो जाते हैं। यहाँ पर ये दिग्वली हो जाते हैं, स्पष्ट है। यहाँ पर हमने लग्न चार्ट देख लिया, चंद्र कुंडली देख ली। यहाँ पर अब हम जो दशमेश है वह नवम भाव में है बुध के साथ। कुल मिलाकर यह जो भाव है चंद्र कुंडली से, यह शुभ कर्तरी योग में आ रहा है, पाप कर्तरी में नहीं है, क्योंकि ऊपर गुरु और यहाँ पर बुध और शुक्र दोनों शुभ ग्रह हैं, तो ये शुभ कर्तरी योग में यहाँ पर आ रहा है। चंद्र कुंडली से इनके अष्टम में मंगल विराजित है। यहाँ हम चर्चा नहीं करेंगे इनके वैवाहिक स्थिति की, लेकिन देखिए क्योंकि ये सरकारी डिपार्टमेंट में हैं तो निश्चित है कि इनके सूर्य यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि यह अपने जो पति है उनसे दूर रहेंगे। यहाँ ये बात स्पष्ट हो चुकी है। और एक विशेष बात, सूर्य यहाँ पर वर्गोत्तमी हो रहे हैं, तो सूर्य में यहाँ पर ताकत है, यहाँ शक्ति है। अब यहाँ हम देखेंगे D10 चार्ट को। यहाँ D10 चार्ट हमारे सामने है। D10 चार्ट के दशमांश या दसम भाव के अधिपति जो उसके लग्न के अधिपति हैं D10 के, वे यहाँ पर कौन होते हैं? वे यहाँ पर बुध हो जाते हैं। और यहाँ सूर्य की स्थिति देखें और देखिए इसके D10 के दशमेश भी बुध ही यहाँ पर बनते हैं। और यहाँ D10 में दसम भाव जो है वहाँ सूर्य शुक्र विराजित है। तो यहाँ पर अब हम वह समय देखेंगे जिस समय पर इनकी सरकारी नौकरी लगी। सरकारी नौकरी के लिए या नौकरी के लिए हम एक बात को ध्यान रखते हैं कि यदि दसम भाव के अधिपति की दशा चले, अंतर्दशा चले, प्रत्यंतर दशा चले, तब यह कार्य होता है। यदि दसम भाव के अधिपति जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के स्वामी की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चले, या फिर जो दसम भाव के अधिपति के साथ युति करते हो या उनको देखते हो उनकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चले, या फिर दसम भाव से दसम भाव यानी कि सप्तम भाव के अधिपति की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, इनमें से कुछ चले, या फिर हम देखेंगे कि जो D10 चार्ट है उस D10 चार्ट के जो लॉर्ड हैं, जो उसकी लग्न बनती है उस लग्न के जो लॉर्ड है उनकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चले। जितने बताए इनमें से ही चलेंगी, जितनी चलेंगी, तो वहां पर उस जातक अथवा जातिका की नौकरी लगने का वह समय होता है। और साथ में यदि गोचर में गुरु, शनि यह आ जाते हैं, यह गोचर में देखें या बैठें, तो यह स्थिति वह फलित होने का समय होता है। स्पष्ट हो गया होगा। अब यहां पर सूर्य जो कि दसम भाव के अधिपति हैं, सूर्य में यदि हम देखेंगे तो यहां इनकी जब
सूर्य में कौन चले? जब सूर्य में चले, इनकी 2016 में यह नौकरी लगी, तो उस समय सूर्य में कौन विराजित थे? उस समय सूर्य में राहु विराजित। अब देखिए सूत्र क्या कहता है कि दसम भाव के अधिपति की यहां पर क्या चल रही? दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इनमें से कुछ चले तो हमें क्या मिली? सूर्य दसवें से उनकी दशा मिल गई, महादशा मिल गई। फिर दूसरा हमारा ये था कि सूर्य को जो दसवें से उनको कोई ग्रह देखे, उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चले। तो मैंने बताया था कि शनि के साथ में बैठे हुए राहु इसको देख रहे हैं या सूर्य को देख रहे हैं। चंद्र कुंडली से अगर हम देखें तो दसम भाव में बैठे हुए सूर्य को छठे भाव में बैठे हुए राहु देख रहे हैं, जो सरकारी नौकरी का भाव है, जो छोटे लेवल की एक कॉम्पिटिटिव जॉब के लिए है। तो यहां पर यह हमने स्थिति इनकी देख ली। तो यहां पर क्या हमें मिला कि सूर्य में राहु, राहु में, अब देखिए यहां पर इनकी 2016 में जॉब लगी और सूर्य में राहु, और जब D10 के कौन? बुध। कौन? प्रत्यंतर में बुध। तो बुध क्या है? लग्नेश है, मैंने अभी बताया आपको। तो सूर्य की दशा, राहु की अंतरदशा और बुध की प्रत्यंतर दशा में इनकी यह नौकरी के योग यहां पर बन रहे हैं। अब हम एक बार उस समय के गोचर को ध्यान में लाते हैं। आप भी अपने फोन में चेक कर सकते हो उस समय गोचर में गुरु बृहस्पति किस भाव में थे, किस भाव पर उनकी दृष्टियां थी, शनि कहाँ थे, शनि की किस भाव में दृष्टियां थी। तो अगर हम देखेंगे 5 फरवरी 2016 का गोचर अगर हमने निकाला है तो देखिए वहां पर आप देखोगे कि जो गुरु बृहस्पति हैं वो वक्री होकर राहु के साथ में कहां पर बैठे हुए हैं? सिंह राशि में। उनका गोचर कहां था? सिंह राशि में। और सिंह राशि हमारे लग्न चार्ट में कहां पर है? दसम भाव में। ठीक है, सिंह राशि दसम भाव में है। और शनि तो वो तो स्वयं बैठे हुए हैं। फिर दूसरे शनि को देखें तो शनि उस समय वृश्चिक राशि में थे। वृश्चिक राशि का अर्थ है कि लग्न में बैठे होंगे शनि। अब एक बार हम आ जाते हैं वहीं पर, आप चेक कर लीजिए। जब भी गोचर आप निकाल सकते हो आसानी से उस समय का किसी भी ऐप से, या आप डायरेक्ट गूगल पर आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। अब देखिए मैंने बताया आपको कि जो गुरु थे वो सिंह राशि में गोचर कर रहे थे। तो सिंह राशि दसम भाव की राशि, यहाँ गोचर कर रहे हैं गुरु। अगर गुरु यहाँ भी गोचर नहीं कर रहे होते तो इस राशि से पंचम और नवम भाव में भी गोचर कर रहे होते, तब भी वह यही स्थिति देते। अब शनि को देखें तो शनि यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे उस समय पर। वृश्चिक से जो इनके दसम भाव की राशि है वह उसको देखते हैं। कैसे देखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए बिल्कुल स्पष्ट स्थिति हमें मिल चुकी है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें यह जानकारी हो चुकी है कि इनके सरकारी नौकरी जो लगी, उस सरकारी नौकरी के जो योग बने वे फलित कब हुए, कैसे हुए। सूर्य की स्थिति से हमने आकलन कर लिया कि इनको गवर्नमेंट, और देखिए यहाँ पर जो मंगल की यह स्थिति है, तो ये मंगल की जो स्थिति है ये स्पष्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर लाभ स्थिति, यहाँ पर लाभ भाव को भी देखते हैं मंगल, और ये एक प्रशासन के कारक होते हैं, स्वयं लग्नेश भी हैं। तो यहाँ पर यह स्थिति स्पष्ट करती है, और लग्न को सूर्य देखते हैं तो स्पष्ट करती है कि ये वर्दी की जो नौकरी है यह इनको मिलती है और सरकारी डिपार्टमेंट में यह जाती। तो यहाँ पर यह समय हमने आपको बताया किस तरह से आप जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं इनको देख सकते हैं। साथ ही साथ आप यह देख सकते हैं कि वह जो योग है वह किन स्थितियों में फलित होते हैं, क्या क्या संभावनाएं होती हैं। योग तो हैं लेकिन स्पष्ट जब करते हैं कि वह योग कब आएंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने प्रयास किया है कि आपके उस कन्फ्यूजन को बाहर करने का, ताकि आप भी विश्लेषण करके ये समझ सकें कि यह स्थितियां कब बनती हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे फिर एक नई जन्म पत्रिका अथवा कोई नई टॉपिक को लेकर जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कुंडली विश्लेषण के लिए,
हम लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।